हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी लिमिटेड की। हाल ही में इसका ओएफएस भी आया था। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स मुझे लगते हैं। एक पीएसयू नवरत्न कंपनी है और टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कंसीडरेबल इस भाव पे ये है या नहीं है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल तीनों एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे एनालिसिस जो है मैंने किए हैं। कल रेणुका शुगर्स पे किया था, उससे पहले जेपी पावर और बहुत सारे अदानी पावर, प्रिंस पाइप्स, टाटा स्टील, बीएसएल। तो जाके आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आपके काम की कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनएमडीसी पर। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। इसके बिजनेस एनालिसिस के लिए तो मैं बता दूं, वेबसाइट पे वैसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग टू जो आयरन और ये बनाती है उसके रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनर पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एनएमडीसी इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और। सबसे पहले मैं आयरन और बता देता हूँ क्या होता है। आयरन और से बेसिकली 97-98% आयरन और से जो है वो स्टील बनता है। और उसके अलावा जो 2% आयरन और होता है वो फार्मा में काम आता है, वो ऑटो पार्ट्स में काम आता है, वो मैग्नेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये कंपनी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट जो है मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है ये आयरन और की। तो ये इसका प्राइमरीली बिजनेस है। एक पीएसयू कंपनी है। और यहाँ पे देखिए आप एक जो नवरत्न कंपनी के अंदर जो है ये कंपनी आती है। और लार्जेस्ट आयरन कोर कंपनी एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट आयरन और मैन्युफैक्चर इन द इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसके अंदर 18% जो है ये कंपनी जो है बनाती है, ये मैन्युफैक्चर करती है। और जो स्टील बनाने में जो यूज आता है वो 98% जो आयरन और होता है वो स्टील बनाने के अंदर यूज आता है। तो जिस तरीके से स्टील की प्राइसेज, स्टील की जो है डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह, तो उसी तरीके से वो जो है स्टील जिससे बनता है आयरन और, उसकी भी नो डाउट डिमांड हमेशा होने ही वाली है। तो एक ग्रोइंग सेक्टर है, एक मुनाफा देने वाली कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसी और हाल ही में जो है एक जो ओएफएस जो आया था उसमें 165 के पे ओएफएस गवर्नमेंट ने निकाला था। और वहां पे जो है तकरीबन 7.5% की हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेची है, जहाँ पे 4% की जो है वो अभी इनिशिएट की है। और जो 3.5% है वो जो है अभी पाइपलाइन के अंदर है। तो ये सारी बातें हो गई बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर तो जिस तरीके से स्टील सेक्टर के अंदर डिमांड रहेगी, स्टील जहां पे हर जगह काम आता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी डिमांड है। तो जाहिर सी बात है आयरन ओर की डिमांड तो यहाँ पे होने वाली है। और चूंकि ये जो है गवर्नमेंट कंपनी है और एक मेन 18% की हिस्सेदारी रखती है, तो इसका भी जो ग्रो होना बिल्कुल बनता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्रो होने के। तो वो सारी चीजें फंडामेंटल्स के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर हम फंडामेंटल्स के अंदर चलें तो यहाँ पे इफ यू विल सी, लेट मी रिफ्रेश इट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है 48,560 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 166 है, लेकिन बुक वैल्यू जो है इसका 102 है। तो अभी भी इतना ज्यादा बुक वैल्यू से ऊपर नहीं है। तो जाहिर सी बात है अभी भी इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है जो है वो बाकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो 7.74 के पीई पे, काफी कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ से भी काफी अच्छा स्कोप नजर आता है। और बहुत कम पीएसयूज कंपनी इस तरीके की होंगी जो 30% का आरओसी जो है मेंटेन करके चल रही हैं। 20% से ऊपर मैं प्रीफर करता हूं। और पीएसयूज में जब 30% के आरओसी पे कंपनी मिल जाए और पी जब इतना सस्ते पे मिल जाए और वहां पे करंट प्राइस भी अभी बुक वैल्यू के आसपास ही हो, तो जाहिर सी बात। और डिविडेंड भी कंपनी काफी अच्छा खासा देती है। अभी भी तकरीबन 7% का डिविडेंड दिया था करंट ईयर के अंदर। और डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना हो, प्रमोटर होल्डिंग जो है 68.3% हो, कोई भी शेयर प्लेस ना हो, और सरकारी कंपनी है। तो इस तरह की अगर कंपनी मिल जाए तो फिर मतलब उसकी कोई बात ही नहीं होती। और यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको नीचे बताऊंगा जब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। तो कोर फंडामेंटल में नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके सेल्स के ऊपर। तो सेल्स के ऊपर जाने से पहले ये देख लेते हैं प्रोज के अंदर जो है डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पे अच्छा डिविडेंड देती है। जो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टर के वो भी काफी अच्छे हैं। 20% का सीएजीआर जो मेंटेन करके चल रही है कंपनी। तो सारी चीजें इसके अंदर मुझे जो अच्छी नजर आती है।
और प्रमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे डिक्रीज की 1.36% से डिक्रीज हुई है, ये कौन सा है, लेकिन देखेंगे कि वो जो होल्डिंग है वो गई कहाँ पे, जो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, तो वो सारी चीजें नीचे देखेंगे। अगर पीयर कंपैरिजन में देखा जाए तो वेदांता, KIOCL, MOIL और ये सारी कंपनी जो है इसके अंदर आती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, सेल्स के अंदर बात करेंगे आप तो कंसिस्टेंटली इन्होंने जो है अपनी सेल्स क्वार्टर बाय क्वार्टर इन्होंने इंक्रीज की है और यहाँ पे दोगुना करीबन इंक्रीज हुई सितंबर से अगर दिसंबर में देखा जाए। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो वापस से 30% के करीबन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, तो नो डाउट एक बहुत अच्छी सेल्स है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे उसी तरीके से इंक्रीज हुआ। ओपीएम भी यहाँ पे देखिए 62% के ऑपरेटिंग ओपीएम पे यहाँ पे कंपनी जो है काम कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उससे अच्छी बात जो है यहाँ पे जो है कोई हो नहीं सकती। उसके अलावा अदर इनकम देखेंगे वो भी अच्छी खासी है, यहाँ पे करंट क्वार्टर में थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे जो है लाइफ टाइम हाई है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है, सारी चीजें लाइफ टाइम हाई है, तो फिर वरी करने की क्या जरूरत है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में ये इंक्रीज हुआ है और ये भी हाईएस्ट है। यहाँ पे 2021 का जो मार्च का डेटा है वो हाईएस्ट नंबर यहाँ मेंटेन किए हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे अदर इनकम जो है वो भी अच्छी खासी है यहाँ पे, हालांकि कम हुई है इस साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी हाईएस्ट है, तो तकरीबन दोगुना हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और डिविडेंड कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है, नो डाउट, तो वो काफी अच्छी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो सारी चीजें बढ़िया है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाया और अच्छे खासे 29,000 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास ऑलरेडी हैं। बोरोइंग्स यहाँ पे जरूर इंक्रीज हुई हैं और यहाँ पे नीचे देखते हैं कि बोरोइंग्स कहाँ इंक्रीज हुई हैं, तो इन्होंने अपने एसेट जो है वो इंक्रीज किए हैं। अगर आप अदर एसेट्स में देखेंगे तो इन्होंने अपने एसेट जो है तकरीबन यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 4,000 करोड़ के अदर एसेट जो है यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो जाहिर सी बात है अपनी कैपेसिटी को, अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वो सारी चीजें सारे इसके जो प्रोज हैं, सारी चीजें जो हैं वो आने एडवांटेज जो हैं वो आने वाले क्वार्टर और आने वाले साल के अंदर पता चलेंगे। तो नो डाउट सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर भी अच्छी हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए फिक्स एसेट भी अच्छे हैं, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव में नंबर यहाँ दिखता है, नो डाउट, कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। आरओसी नो डाउट काफी अच्छा है और इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में, वो सबसे अच्छी बात है निकल के आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो कि मैं बता रहा था जब ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जरूर इनके जो है इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कम की है, लेकिन उसका सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है FIIs ने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने की है कि पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 6% की यहाँ पे होल्डिंग है और 6% की होल्डिंग कुछ भी नहीं होता है। आई रिपीट, 6% की होल्डिंग पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं होता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे देखिए KIOCL शायद इसकी कॉम्पिटिटर है, उसको देखते हैं। जस्ट आई विल टेक ओनली 1 मिनट। अगर आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, अगर KIOCL का कितना शेयर ऊपर गया है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे बड़ा, ये एक सिर्फ रीजन नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर यहाँ पे KIOCL को आप देखेंगे तो पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 1% की भी होल्डिंग पब्लिक के पास में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब पब्लिक के पास में 1% से कम की होल्डिंग होती है, 99% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है, तो जाहिर सी बात है इसको ऊपर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। काफी बार मैंने देखा, इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं पब्लिक की जो होल्डिंग होती है उस पर, क्योंकि जितनी पब्लिक के पास कम होल्डिंग होती है, प्रमोटर्स को और जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं उनको शेयर को लिफ्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा इश्यूज जो हैं वो नहीं आते हैं। तो ये बात हो गई, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और इसका अगर आप देखोगे KIOCL का शेयर किस तरीके से भागा, देखिए एक फ्लैट यहाँ पे था, उसके बाद में बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई। यहाँ पे 143 के भाव पे शेयर था और उसके बाद में इसने जो है तकरीबन 300 का हाई लगाया और अभी भी जो है
अच्छा पोटेंशियल ये रखता है। तो चलिए अब एनएमडीसी पे चलते हैं। ये एक समझने के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे शेयर जो पब्लिक होल्डिंग है बहुत कम है, और नो डाउट जो है इस तरीके के स्टॉक को लिफ्ट करना कोई भी जो है एक बहुत आसान बात होती है दूसरे जो स्टॉक होते हैं उनके मुकाबले। तो ये सारी चीजें हो गई फंडामेंटल्स के अंदर। हाल ही में कंपनी जो है इसका ओएफएस भी लाई थी, और वो तकरीबन 165 के लेवल पे लेके आई थी, और अभी भी तकरीबन उसी भाव पे ये शेयर जो है मिल रहा है। वो सारी बातें टेक्निकल्स के अंदर करेंगे। तो ये बातें हो गई। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी जरूर कर लेना, और कोई फीडबैक हो तो वो जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अब इसके जो टेक्निकल्स के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम इस पे ट्रेडिंग व्यू पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर जो है नो डाउट काफी अच्छा भागा, यहाँ पे बहुत अच्छी रैली इस शेयर ने दी बहुत कम टाइम में। अगर आप देखेंगे 1 साल के अंदर तकरीबन जो है ये स्टॉक जो है तकरीबन यहाँ पे इस लेवल, यहाँ पे जो तकरीबन 70 के लेवल से जो है यहाँ पे इसने हाईएस्ट अपना बनाया 200 के करीबन। लेट मी, यहाँ पे इसने 80 के लेवल पे, स्टॉक 80 के लेवल से 1 साल के अंदर इसने जो है हाई बनाया 214 का इसने हाई बनाया। तो तकरीबन तकरीबन 3 गुना के करीबन ये स्टॉक ऊपर भागा, और उसके बाद में अब ये कंसोलिडेशन के अंदर है। लेकिन अब देखते हैं कि अभी भी कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाकी है या नहीं। तो बिल्कुल बाकी है। उसका सीधा सीधा रीजन, उसका 3 रीजन मैं देता हूँ यहाँ पे। पहला रीजन ये है कि ये जहां पे अभी ऑलरेडी है वो एक स्ट्रांग जो है इसका सपोर्ट होने वाला है, स्ट्रांग सपोर्ट। उसका रीजन, पहला रीजन कि 160, देखिए जब शेयर जो है 170 के ऊपर था और ओएफएस जो है डिक्लेयर हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब 165 के भाव पे अगर शेयर मिल रहा है तो 170 के ऊपर बायर जो है उसको क्यों उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा। तो अब जब 165 के लेवल पे आ चुका है ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है ये एक इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला, और एक वैल्यू बाइंग जो है यहाँ पे होने वाली है। और दूसरा इसका रीजन जो है यहाँ पे अगर आप इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई देखोगे तो वो भी तकरीबन इसी लेवल पे है, 162 के लेवल पे। तो 160 से 165 की जो रेंज है वहां पे इसका मेन जो सपोर्ट होने वाला है। और तीसरा जो अगर आप देखेंगे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो भी तकरीबन यहीं पे है अभी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, और उसके बाद में वापस से जो है अगर मार्केट सपोर्ट करता है, सारी चीजें सपोर्टिव है, तो यहाँ से जो है ये ऊपर जाने का पूरा पूरा जो है यहाँ पे इसके अंदर चांसेस हैं, नो डाउट। और उसके अलावा अगर इसको ये ब्रेक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में आ सकता है, और यहाँ पे 140 के लेवल पे जो है ये वापस से अपना जो है एक सपोर्ट बनाएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर और भी सारी चीजों की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो ऐसे वॉल्यूम्स जो है कभी भी इस कंपनी के अंदर नहीं आए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर है, तो यहाँ पे आरएसआई जो है वो भी काफी नीचे आ गया है इसका, और तकरीबन 40 के करीबन ये आरएसआई जो है 37-40 के करीबन ये आरएसआई यहाँ पे है। तो ये बिल्कुल नो डाउट एक बहुत अच्छे शेयर के लिए एक वैल्यू बाइंग जो है जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन जो है हम इसके अंदर बना सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर थोड़ा नीचे आता है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर और भी आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो है मैं कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 से 1 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न ये जो है आपको दे सकता है। और शॉर्ट टर्म में भी जो है इसके अच्छे खासे टारगेट जो निकल के आते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसके फेवर में है, फंडामेंटल इसके फेवर में है, बिजनेस इसके फेवर में है, टेक्निकल पे जहां पे ये अभी करंटली है वहां पे एक अच्छे भाव पे ये अवेलेबल है। तो सारी चीजें मुझे इसके अंदर अच्छी नजर आती है, और नो डाउट यहाँ पे जो है हम एक अपनी पोजीशन जो है यहाँ पे बना सकते हैं। कोई वरी करने की मुझे जरूरत यहाँ पे नहीं लगती है। और थोड़ा बहुत अगर 5-10 रुपए अगर नीचे जाता है स्टॉक, तो वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां पे और मौका अगर डिप में जाता है तो वहां पे और भी जो है हम अपनी पोजीशन जो है एवरेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। और मेरी कोई यहाँ रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन आप जो है जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उससे आप थोड़ी सी जो है नॉलेज एजुकेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, अपना एनालिसिस जरूर करें। तो ये आज की बात हो गई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। दिस इज फॉर टुडे गाइज। कल वापस मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, एक नए काम की बात के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।